दोस्तों, क्या सोना भरोसे के लायक नहीं रहा? क्या 1.5 लाख पार करने के बाद अब इसमें बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या सच में सोना $5400 प्रति औंस तक जा सकता है, या ये सिर्फ एक सपना है? और सबसे बड़ा सवाल, अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी, जहां हम आपको बताते हैं निवेश और बाजार की हर बड़ी अपडेट और उसका विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं ताजा कीमतों की। MCX पर 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 2000 की तेज उछाल के साथ 1,49,150 प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि 5 मई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 1500 की गिरावट के साथ 2,49,800 प्रति किलो पर पहुंच गई। यानी एक ही दिन में सोना ऊपर और चांदी नीचे। यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि अगर आप पूरे मार्च महीने का डेटा देखें तो सोना करीब 13% तक गिर चुका है, जो 2008 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में युद्ध, महंगाई और अनिश्चितता बढ़ रही है तो सोना क्यों गिर रहा है? इसका जवाब छिपा है 3 बड़े फैक्टर्स में। पहला है ब्याज दरें। जब अमेरिका जैसे देश ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम में डालते हैं, क्योंकि वहां उन्हें पक्का रिटर्न मिलता है, जबकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। दूसरा कारण है मजबूत डॉलर। जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड कम होती है और कीमतों पर दबाव आता है। तीसरा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर ईरान से जुड़े तनाव, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रखते हैं, यानी फिर से सोने पर दबाव। लेकिन इसी बीच दुनिया के बड़े निवेशक बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा दावा किया है। 2026 में सोना $5400 प्रति औंस तक जा सकता है। इसके पीछे 3 वजह बताई गई। पहली, आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जिससे सोने को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर महीने करीब 60 टन सोना खरीद रहे हैं, जो कीमतों को सहारा देता है। और तीसरी, दुनिया धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर रही और सोने को फिर से रिजर्व एसेट के तौर पर मजबूत कर रही। लेकिन यहाँ रिस्क भी कम नहीं है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सोना $3800 तक गिर सकता है, और अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो $6000 तक भी जा सकता है। यानी साफ है कि सोना इस वक्त 2 ताकतों के बीच फंसा है। एक तरफ हाई इंटरेस्ट रेट और मजबूत डॉलर का दबाव, और दूसरी तरफ युद्ध, अनिश्चितता और सेंट्रल बैंक्स की खरीद। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि जल्दबाजी से बचें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोना मजबूत दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें भारी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि गिरावट में खरीदारी करें और ऊंचे स्तर पर एंट्री लेने से बचें। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, सोना 2 लाख पार करेगा या बड़ी गिरावट आने वाली है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही बड़ी बिजनेस से जुड़ी हुई अपडेट्स और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए वीडियो सिर्फ जानकारी भर के लिए है, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।